हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होने आया है और नेक्स्ट लेक्चर हम चालू करेंगे लिनक्स का और फिर गिटहब पे जाएंगे। तो आज की हमारी लास्ट वीडियो है नेटवर्किंग के ऊपर। तो हम पूरा आज नेटवर्किंग खत्म करेंगे। तो चलो चलते हैं। ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है। डेवलप बाय आईएसओ। आईएसओ किसने करवाया था? आईएसओ ने। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कौन से साल में? 1984। कितने लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल के? 7 लेयर होते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर ये सॉफ्टवेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर है हार्ट ऑफ द लेयर एप्लीकेशन। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ओएसआई मॉडल का हार्ट है। और जो नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल है, वो हार्डवेयर ऑफ द लेयर है। अब एग्जांपल देते हैं एप्लीकेशन लेयर के। एप्लीकेशन से तो आपको पता चल गया होगा। एप्लीकेशन एक व्हाट्सएप है आपके पास। अब व्हाट्सएप पे आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन। अब आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप खोला आपने, प्रेजेंटेशन में किया। हाँ, ये ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन है। ठीक है। फिर उसके बाद आप सेशन देख रहे हैं। अब सेशन में मतलब आप एक मैसेज करेंगे तो दूसरे साइड से रिप्लाई आएगा। तो वो सेशन हुआ। अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, यहाँ से वहां मैसेज जा रहे हैं। तो ये हार्ट है, मतलब बीच में हार्ट ये कनेक्शन है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? नेटवर्क चाहिए होता है। नेटवर्क हमारे पास है। अगर नेटवर्क नहीं होगा, अगर नेटवर्क से इंटरनेट नहीं चलेगा तो मैसेज जाएगा नहीं। हमारे फोन में रिचार्ज होगा नहीं, नेट होगा नहीं, तो मैसेज नहीं जाने वाला। डेटा लिंक, उसके लिए इसलिए डेटा लिंक हमारा होता है व्हाट्सएप के साथ कनेक्शंस वगैरह। जैसे कि आप डेटा लिंक में देख सकते हैं, डेटा क्या करता है? ट्रांसफर करता है एक दूसरे को। और फिजिकल फिजिकल लेयर होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वेव फॉर्म करने के लिए। सिंपल सा फंडा हो गया ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर का। और ये जो चीज है वो ऐसे उल्टी जाती है। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल लेते हैं आराम सा मिस्सा। जैसे कि आप हैं। ठीक है। आप हैं और आपकी फ्रेंड है। तो आप अपने फ्रेंड को मैसेज करने जा रहे हैं। अपने फ्रेंड को मैसेज करने जा रहे हैं हाय का। व्हाट्सअप खोला पहले। तो फिर अपने देखा, अच्छा ये ऑनलाइन है, ठीक है मैं मैसेज करता हूँ, हाय क्यों ऑनलाइन है। तो उस सेशन दिखा। सेशन में फिर हमने ये प्रेजेंटेशन देख के देखा कि हाँ अच्छा ऑनलाइन है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, ऑनलाइन है। फिर सेशन हमने चालू किया, हाय क्यों ऑनलाइन है। तो मैसेज गया ट्रांसपोर्ट। फिर हमें नेटवर्क की जरूरत है। अगर हमारा डेटा ऑफ होगा तो मैसेज सेंड होगा? नहीं होगा। वही फिर डेटा रिक्वायर्ड होता है। डेटा होने चाहिए। फिर फिजिकल, मैकेनिकल फॉर्म और इलेक्ट्रिकल, मतलब मैकेनिकल फॉर्म और इलेक्ट्रिकल फॉर्म होने चाहिए। और इसका उल्टा, मतलब सेंडिंग टू रिसीविंग, ऐसे उल्टा जाएगा। फिजिक जैसे ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर है, ये ऐसे करके फिर उल्टा जाएगा। ठीक है। तो चलो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेयर is the topmost layer of the OSI model and it enables to use the user access a network. समझ गए? Presentation layer. The presentation layer is also known as a translation layer. The data from are format to another format. Session layer. The session layer main responsibility is the beginning, maintaining and ending the communication device. Transport layer. It delivers the message through the network and provider. Error checking so that no errors occurring during the transfer data. और ये हार्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर कन्वर्टर द लॉजिकल इनटू फिजिकल एड्रेस। समझ? और डेटा लिंक लेयर क्या है? ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम अनदर नोड, मतलब दूसरे जन को मैसेज करेगा। फिजिकल लेयर ये सब करने के बाद फिजिकल लेयर होता है जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फॉर्म में होता है, ट्रांसमिट द डेटा। अब हम पढ़ते हैं टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। The protocol that make up TCP IP define how data transmit across a network, मतलब हमारा डेटा कैसे हर जगह फैलता है पूरे नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर इज सिमिलर टू ओएसआई मॉडल, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? जो होस्ट करते हैं टीसीपी एंड यूडीपी। तो हम जो पढ़ रहे हैं टीसीपी में क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो फिर चलेगा नहीं। रीट्रांसमिशन, अगर कनेक्शन आ गया तो मैसेज जाएंगे। टीसीपी क्या है? नॉन रियल टाइम है। यूडीपी यूडीपी क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। स्लो कंपैरिजन टू यूडीपी, मतलब टीसीपी स्लो है यूडीपी के रिलेटेड। अब यूडीपी में कहाँ यूज होता है? नेटफ्लिक्स यूज होता है, यूट्यूब यूज होता है, एक्सेट्रा। और बहुत ज्यादा यूडीपी रिलायबल होता है। तो अगर ये डिफरेंस में इंटरव्यू में आते हैं
कि टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज हम बता सकते हैं। इंटरनेट लेयर में आईपी एड्रेस सेंडर एंड रिसीवर, जो कि एप्लीकेशन लेयर में हमने पढ़ा था सेंडर और रिसीवर के बारे में। अब नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या है, सिमिलर है फिजिकल एंड डेटा लिंक से, जो हमने फिजिकल पढ़ा था, और डेटा लिंक ओएसआई मॉडल में वही सेम चीज। अब एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपी क्या है, जो हम अगर एचटीएमएल का पेज बनाते हो, अगर आप लोग ने एचटीएमएल यूज किया है, तो जब वेब पेज लोड होता है हाइपर टेक्स्ट लिंक से, तो वो एचटीटीपी है। बट अगर एचटीटीपीएस होता है तो सिक्योरिटी होती है, ब्राउजर पे और वेबसाइट पूरा सिक्योर होता है। क्रोम अगर खोलेंगे हम तो उस पर एचटीटीपीएस लिखा आता है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, एक बहुत सिक्योर्ड है और सिक्योर्ड नेटवर्क है। उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सेस वीपीएन क्या है, एक्सेस वीपीएन जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मोबाइल यूजर्स एंड टेलीकम्यूटर्स को। अब एक्सेस वीपीएन का मतलब होता है, अगर आप हो, आपके पापा हैं और आप हो, आप बात कर रहे हो, तो क्या हुआ, एक्सेस वीपीएन हुआ टेलीकम्युनिकेटर से, तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सिंपल सी चीज है। साइट टू साइट वीपीएन क्या होता है, अगर आपने एक कंपनी खोली है और उसमें एक राउटर लगा दिया है, वाईफाई राउटर, वो पूरा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर हो रहा है, तो साइट टू साइट वीपीएन हो गया। इंटरनेट वीपीएन होता है रिमोट जियोग्राफिकल लोकेशन पे। अब जियोग्राफिकल लोकेशन हम कैसे बोल सकते हैं, रिमोट, घर बैठे काम करना। अगर हम घर बैठे तो हम काम करते हो, भी रिमोट चीज है, बट अगर आप गए हो गोवा घूमने या कहीं पे, वो जियोग्राफिकल लोकेशन हो गई। वो जगह जहां इंटरनेट होता है, वाईफाई होता है, उसे कहते हैं इंटरनेट वीपीएन। एक्सट्रानेट वीपीएन शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर इन इंटरनेट, मतलब एक्सट्रानेट वीपीएन ज्यादा अच्छा होता है इंटरनेट वीपीएन से। सिंपल सा फंडा है। अब हम फायरवॉल पढ़ते हैं। फायरवॉल क्या है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। अगर आप क्रोम खोलते हो तो क्रोम में फायरवॉल सिक्योरिटी नाम की चीज होती है। अगर कुछ डाउनलोड करते हो तो पहले ना आपको वो चीज दिखाई जाती है, यार इसे हम डाउनलोड करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, मत करो, ऐसा बताया जाता है। नहीं, रिस्क है, इस चीज में डाउनलोड मत करो। अगर आप, ठीक है, अगर आपने सिक्योरिटी का सब लिया होगा तो उसमें आता है मैसेज कि नहीं, हम है, मत करो डाउनलोड, रिस्क केस में, ये सब चीज में। अब डोमेन नेम सिस्टम, जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई है तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, डोमेन नेम आईपी एड्रेस होता है, राइट। तो आईपी एड्रेस आप खरीदते हैं, बनाते हैं पूरा डोमेन नेम सिस्टम से, वही चीज है डोमेन नेम सिस्टम। ओके। अब हम पढ़ते फाइल ट्रांसफर, अब हम पढ़ते फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होता है, वो एफटीपी है, जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जो डाउनलोड करता है फाइल्स को कंप्यूटर फ्रॉम अदर सर्वर। जैसे कि आप जा रहे हो क्रोम पे, आपने कुछ डाउनलोड किया, वो कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, दूसरे सर्वर से। आप पॉपुलर एफटीपी क्लाइंट्स कंपनीज कौन सी है, फाइलजिला, विनएसपी, साइबरडक एक्सेट्रा। FTP allows 3 types of structure. File structure. In file structure, there is no internal structure and the file is considered to be continuous sequence of data bytes. मतलब फाइल में कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता अंदर का, वो कंसिडर करती है कंटिन्यूस सीक्वेंस डेटा, मतलब कंटिन्यूसली डाउनलोड करते जाओ, फाइल्स बनाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि आपने फाइल बना दी, सिंपल सी बात है, फाइल बना दी, एक एक्सेल की शीट बनाई, उसको सेव कर दिया, फिर आपने वापस बनाया, उसमें सेव किया, तो सिक्वेंशियल रिकॉर्ड्स बन गए। अब पेज स्ट्रक्चर, अगर पेज स्ट्रक्चर में मैं बात करूं, सिंपल सा, अगर आप खोल बनाते हो एचटीएमएल में, एक वेबसाइट बना रहे हो, आपने कुछ नहीं लिखा है और वो इंडेक्स पेज दिखाएगा, ऐसे कुछ नहीं दिखेगा, वो खाली दिखेगा, वो पेज स्ट्रक्चर है। अगर पर आप हेलो वर्ल्ड लिख दोगे तो हेलो वर्ल्ड दिखेगा पेज स्ट्रक्चर पे। अब हम पढ़ते हैं सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर फाइल सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेटा एनक्रिप्टेड होता है। एसएफटी यूजेस एसएसएच। अब एसएसएच क्या है, सिक्योर शेयर क्लाइंट। ये मैं आपको नीचे अभी बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एसएफटी डिजाइन हुआ था आईईटीएफ, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एसएसएच 2.0, और एसएसएच पे हमारा प्रैक्टिकल भी होगा, तो वो चीज भी आपको पता चल जाएगी। अलाउइंग फाइल ट्रांसफर ओवर एसएसएच, मतलब फाइल ट्रांसफर होती है किसके, सिक्योर सेल के थ्रू, एंड यूज द ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, मतलब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है टीएलएस से। एंड वीपीएन एप्लीकेशन आ जाता है। सिक्योर सेल क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो पर्टिकुलर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं कंपनी में, सब चीजें फाइल मैनेज करने के लिए और सब कुछ देखने के लिए कि सब सही है, सब चीज सही चल रही है, और जो अनसिक्योर्ड नेटवर्क होता है उसको सिक्योर करते हैं। ये सब काम है सिक्योर्ड सेल का, जिसे बोला जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो सब हैंडल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। अब नेटवर्क ट्रबल शूटिंग सिंपल सा है, जैसे कि आपका लैपटॉप खराब हो गया है, चल नहीं रहा है, वायरस आ गए,
आप सोचोगे फॉर्मेट कर दो, ये क्या है? ट्रबल शूटिंग है कि हाँ इसको फॉर्मेट करते हैं, इसको सही करते हैं, इससे अच्छे से वापस से न्यू करते हैं, ये सब ट्रबल शूटिंग है। तो ये नेटवर्क ट्रबल शूटिंग इज द एक्ट ऑफ डिस्कवरिंग कनेक्टिंग द प्रॉब्लम्स विद कनेक्टिविटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क। इतनी सी चीजें। और रही बात एसएसएच की, तो हम जब लिनक्स वाला लाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एसएसएच। ओके, तो कोई फंडा नहीं है, आराम से है, आराम से पढ़ लेंगे उस चीज को। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।